दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसा बहुस्तरीय संकट बन चुका है जिसमें सीमाएं धुंधली हो रही हैं, हवाई रास्ते बंद हो रहे हैं, समुद्री व्यापार ठप हो रहा है, तेल बाजार उबल रहा है, धार्मिक तनाव बढ़ रहा है और खाड़ी की अंदरूनी राजनीति तक हिलती दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम तस्वीर मिस्र के ताबा शहर से सामने आ रही है, जो इजराइल की सीमा पर स्थित एक छोटा सा रिसोर्ट टाउन है। लेकिन अब वही ताबा इजराइल से निकलने और वापस लौटने वालों का एक बड़ा ट्रांजिट हब बन गया है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और हजारों इजरायली तथा विदेशी नागरिक ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते मिस्र आ जा रहे हैं। कुछ लोग मिस्र पहुंचकर यूरोप और दूसरे देशों की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग ताबा एयरपोर्ट पर उतरकर बसों के जरिए इजराइल में दाखिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तेजी से दोबारा सक्रिय किया गया है। कई उड़ानें एथेंस और यूरोपीय शहरों से जोड़ी गई हैं और एयरपोर्ट कर्मचारियों ने कहा कि आने वाली लगभग सभी उड़ानें पूरी तरह से सफल हैं। यही नहीं, कई सरकारों ने अपने नागरिकों को ताबा रोड इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जबकि अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने भी इस रूट का जिक्र किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने शांत पड़े सीनाई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अचानक जगा दिया है। होटल भरने लगे, टैक्सी चालकों और ट्रैवल वर्करों की कमाई बढ़ने लगी है। लेकिन ये भी देखा गया है कि एक तरफ ताबा में लोग सीमा पार करके फ्लाइट पकड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रफा क्रॉसिंग के पास गाजा की आवाजाही अब भी कड़ी पाबंदियों में जकड़ी हुई है। इसी जंग का दूसरा सबसे बड़ा असर वैश्विक क्षेत्रीय राजनीति पर भी दिख रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाजों में बोल दिया कि ईरान पर हमले तभी रुकेंगे जब तेहरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करेगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वे ईरान के भावी नेतृत्व के सवाल में भूमिका चाहते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि नो डील होगी जब तक अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होता, जबकि पॉलिटिको की जानकारी के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से अतिरिक्त सैन्य खुफिया अधिकारियों की मांग की है, ताकि ईरान के खिलाफ अभियान कम से कम 100 दिनों तक और संभव हो तो दिसंबर तक चलाया जा सके। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वॉशिंगटन अब छोटी लड़ाई नहीं बल्कि लंबे कैंपेन की तैयारी कर रहा है। इसी बीच खाड़ी की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव और बढ़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स और राइटर्स की रिपोर्टों में कहा गया है कि युद्ध की लागत, ऊर्जा निर्यात पर असर, पर्यटन और व्यापार में बाधा और बढ़ते बजटीय दबाव के कारण कुछ खाड़ी देश अपने विदेशी निवेश और वित्तीय वादों की समीक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा मामला है, क्योंकि खाड़ी देशों के सॉवरेन फंड और वैश्विक निवेश पश्चिमी वित्तीय बाजारों में बहुत गहरे बने हुए हैं। अगर वे सचमुच निवेश घटाने या अनुबंधों की समीक्षा जैसी दिशा में जाते हैं, तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। समुद्री मोर्चे पर भी संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसी IMO के अनुसार लगभग 2000 नाविक और 15,000 क्रूज यात्री खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि संघर्ष ने जहाज़ों और उनके जो पैसेंजर्स को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात लगभग ठहर गया है, ट्रांजिट तेजी से गिरा है और हजारों भारतीय नाविक भी इस संकट में फंसे हैं। 2 भारतीय क्रू मेंबरों की मौत की खबर ने इस मानवीय संकट को और गंभीर बना दिया है। ये सब दिखा रहा है कि जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि नागरिक, समुद्री व्यापार और यात्री की सुरक्षा को भी सीधे प्रभावित कर रही है। अब बात करते हैं बहरीन की, जहां हालात बेहद संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार हयातुल्लाह अली खामेनी की असैसिनेशन की पुष्टि के बाद बहरीन में कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से शिया आबादी वाले इलाकों में देखे गए हैं, जहां लोगों ने धार्मिक नारे लगाए हैं और अमेरिका की भूमिका के खिलाफ गुस्सा जताया है। रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। कम से कम 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों पर राजशाही के खिलाफ नफरत भड़काने, दुश्मन की मदद करने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा कम से कम 11 लोगों को ईरानी हमलों की फुटेज या संबंधित पोस्ट साझा करने के आरोप में भी
हिरासत में लिया गया है। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े की मौजूदगी को लेकर पहले से असंतोष रहा है और अब ये जंग उस असंतोष को नए रूप में सामने ला रही है। धार्मिक मोर्चों पर यरूशलेम से आई खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। इजराइल ने ईरान युद्ध के बीच सुरक्षा स्थिति का हवाला देकर अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी है, जबकि शहर के दूसरे हिस्सों में यहूदी पर पुरीम के आयोजन जारी रहने दिए गए हैं। मिडल ईस्ट आई, अल जजीरा और टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के अनुसार फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि युद्ध को बहाना बनाकर अल अक्सा को खास तौर पर रमज़ान के दौरान नमाजों से खाली करवाया जा रहा है। इस्लामिक वफ़ से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर लंबे समय तक ये बंदी ऐसे ही जारी रही तो इससे गुस्सा और अस्थिरता बढ़ सकती है और ये आगे चलकर धार्मिक कंट्रोल की नई मिसाल बन सकती है। फिलिस्तीनी अधिकारी ने सवाल उठाया है कि अगर बाजार, सड़कें और दूसरी जगहें खुली हैं तो सिर्फ मस्जिद को ही क्यों बंद किया गया है। उधर ईरान के भीतर मानवीय त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर मिनाब के एक स्कूल हमले से सामने आई है, जहां एक स्कूल पर हमले में बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए थे। राइटर्स की रिपोर्ट और अन्य जांचों के अनुसार अमेरिकी जांचकर्ताओं की प्रारंभिक धारणा यह है कि इस हमले के लिए अमेरिकी सेना सबसे संभावित जिम्मेदार पक्ष हो सकती है। हालांकि जांच अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह हमला तथाकथित डबल टैप जैसा दिखता है, यानी पहले वॉर के बाद दोबारा हमला, जिसमें बचने वालों और मदद के लिए पहुंचने वालों को भी खतरा होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र ने इसकी जांच की मांग की है। इसी के साथ ईरान के भीतर सुरक्षा रणनीति भी बदलती दिखाई दे रही है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट कह रही है कि पिछले बड़े युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व ने संभावित गृह युद्ध या आंतरिक अस्थिरता की आशंका के तहत पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ज़्यादा स्वतंत्र अधिकार दे दिए हैं, ताकि संचार टूटने की स्थिति में भी स्थानीय कमांड काम कर सके। कुर्द इलाकों, खुलिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जबकि बसीश बलों को शहरी इलाकों में ज़्यादा भूमिका दी जा रही है। ये संकेत ये है कि तेहरान अब बाहरी हमलों के साथ साथ अंदरूनी उथल पुथल की संभावना को गंभीरता से दिख रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक और इजराइल का एयर स्पेस बंद है और ताबा जैसे सीमाई शहर अचानक अंतर्राष्ट्रीय निकासी गलियारे बन गए हैं, और दूसरी ओर अमेरिका युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी करता दिख रहा है। खाड़ी देश आर्थिक बोझ से परेशान है, समुद्री व्यापार और क्रूज यात्री फंसे हुए हैं। बहरीन जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों में अंदरूनी गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। इस यरूशलेम में अल अक्सा मर पाबंदी धार्मिक तनाव को भड़का रही है और ईरान के भीतर नागरिक मौतों तथा संभावित आंतरिक टकराव की आशंकाएं बढ़ रही हैं। यानी ये जंग अब केवल ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि ये हवाई, समुद्री, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक मोर्चों पर फैल चुकी है। एक व्यापक क्षेत्रीय भूचाल बन गया है, जिसके असर आने वाले दिनों में और गहरे दिखाई दे सकते हैं।